भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते लीन हो जाना, यह लीला है। और कल आपने रासलीला का रसपान किया, महारासलीला का रसपान किया। एक बात बताएं डॉक्टर साहब आपको, यह रासलीला कोई बाहर की लीला नहीं है, हमारी तुम्हारे अंदर की लीला है। यह रास महारास लीला कहाँ की मेरे गोविंद ने? वृंदावन में। वृंदावन कहाँ है? ब्रज में। और ये सच्चा ब्रज क्या है? बोले हमारा ये जो शरीर है ये सच्चा ब्रज है। और ब्रज रूपी शरीर के अंदर जो आत्मा है वही तो परमात्मा है, वही कृष्ण है। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, यह आत्मा ही कृष्ण है। इंद्रिय गोपी इनके संग में बुद्धि राधा प्यारी। जो हमारी इंद्रियां हैं, गौ नाम इंद्री के है और गौ नाम गोपी के भी है। ये हमारी इंद्रियां ही वास्तव में गोपी हैं। थोड़ा ज्ञान की दृष्टि से आप कथा समझें। बुद्धि राधा प्यारी, और जो हमारी बुद्धि है ये कौन है? बोली यही राधा रानी किशोरी है। मन मनसुखा को लेकर ज्ञान की राशि समारी। जो हमारा मन है यही मनसुखा है। मनसुखा एक पात्र होता है लीला के अंदर। और ओम नाम की बजत बांसुरी, ये वंशी क्या है भगवान प्रभु कृष्ण की? बोले ओम नाम की जो ध्वनि है ना, ये वंशी है। आप योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और जब ध्यान लगाते हैं तो 16 सेकंड का ओ बोलते हैं और 4 सेकंड का माँ बोलते हैं। यह नियम है ओम का बोलने का। 16 सेकंड ओ और 4 सेकंड माँ। तो ये जो गूंज होती है ओम नाम की, माँ जब बोलते हैं तो होठ बंद हो जाते हैं, यहाँ एक गुंजन होता है। तो ये भगवान कृष्ण जो वंशी बजाते हैं क्या है? बोले यही ओम नाम की वंशी है। और वो वंशी तुम्हारे पास में भी है। आप सुबह जागते ही ओम नाम का उच्चारण करो, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा और एक स्थिति वो आएगी कि आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी ध्यान लगाते लगाते। और ध्यान लगाते लगाते ओम नाम की का गायन करते करते जब आनंद की अनुभूति होने लगे, समझ लेना वही परमात्मा साक्षात्कार है। क्योंकि आनंद शब्द का कोई विलोम नहीं होता है। आनंद नाम कृष्ण का है, आनंद नाम ही राम का है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही आनंद है। इसलिए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण हुआ, नहीं कहा ना। अवध घर राम हुआ, ऐसा नहीं कहा। अवध घर आनंद भयो जय जय राजा राम की। ये आनंद क्या है? बोले ये आनंद ही परमात्मा है। वेद के अंदर भगवान का एक नाम आनंद आता है, आनंद। अब तैत्रीय उपनिषद में तो ऐसा लिखा है, रसो वेशः सह रासः, रसानाम समूह रासः, रस एव रासः, रसो वेशः रसम लब्धा आनंद भवति। जब ये जीव भक्ति रस का पान करते करते और भक्ति के रस में जब ये डूब जाता है तो इससे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और जब आनंद की प्राप्ति होती है तो वही प्रभु साक्षात्कार होता है, वही प्रभु दीदार होता है, वही प्रभु का दर्शन होता है। तो आप देख रहे हैं पिछले 5 दिन से कथा सुनते आ रहे हैं।
जो वास्तव में सच्चे मन से कथा सुनते हैं, नियमित रूप से कथा सुनते हैं, उनका आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा। और छठवें दिन भक्ति रस में ये जीव डूब जाता है, रासलीला में जाकर के आनंद की अनुभूति होती है। आनंद, इसलिए कथा का विस्तार ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बिना विस्तार की कथा समझ में आती नहीं। हर शब्द का विलोम अर्थ होता है, विलोम शब्द होता है। दिन का क्या है? रात, रात का स्त्री का, पुरुष का, सुख का, दुख का, दिन का, रात का, हर्ष का, शोक, शोक का, हर्ष। और आनंद शब्द का नहीं, ये तो श्रेणी और बढ़ जाएगी। परमानंद पूर्व मन राजा, कहें बुलावो बजावो बाजा। आनंद शब्द का विलोम क्या है? आनंद शब्द का कोई विलोम होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? बोलिए, आनंद ही तो भगवान है। वेद में भगवान का एक नाम आनंद है, तो भगवान का कोई विलोम शब्द होगा? और ये आनंद संसार की वस्तु नहीं है, ये आनंद अंदर की वस्तु है, बाहर की वस्तु नहीं है। जो सांसारिक जो वस्तु हैं, जो बाहर की वस्तु हैं, सब का विलोम होता है, लेकिन ये अंदर की वस्तु है। अंदर हमारे कौन बैठा है? प्रभु बैठे हैं। प्रभु का कुछ विलोम हो ही नहीं सकता। एक दृष्टांत देकर के मैं आपको समझाऊं। एक सेठ थे, विदेश में व्यापार चल रहा था, विदेश में बहुत धन कमाया। बहुत धन कमाने के बाद में जब स्वदेश आए तो उन्होंने बहुत बड़ा कीमती एक डायमंड खरीद लिया। बोले, इतने सारे धन को तो कैसे ले जा चलूं, थोड़ा बहुत अच्छा डायमंड खरीदा। बोले, बना लेंगे इंडिया जाके। और क्या बताएं लाला जी, उन्होंने उस डायमंड को, हीरा को बैग में रख लिया, सफर करने लगे। एक जेब कतरा को पता लग गया, सेठ के पास में हीरा है, तो उसके बराबर में ही आकर के बैठ गया सफर में, ट्रेन में। जब संध्या होने को आई, सोने का समय हुआ, सेठ जी ने उसे परख लिया कि ये भाई जेब कतरा है। सेठ तो सेठ होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। तो सेठ जी ने उस हीरा को छिपा दिया है, अपने बैग में से निकाल करके अन्यत्र रख दिया, लेकिन चोर को यह मालूम नहीं हुआ। और सेठ जी गहरी नींद लेकर के सो गए। अब चोर ने समझा, जेब कतरा ने समझा, सेठ जी सो गए, अब तो हीरा को ले और यहां से चल। अब उस चोर ने बैग को लिया। अब सेठ जी तो अब तो लापरवाही से बैग रख दिया, क्योंकि कीमती वस्तु तो है ही नहीं। अब वह चोर उसमें बैग को हीरा को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते थक गया, पर हीरा नहीं मिला। बोला, हे भगवान, कितना बड़ा जादूगर सेठ है, हीरा तो था भाई। अब जब सुबह होने को आया समय, अब वह थक करके वहां से थोड़ा टहलने के लिए चला गया गाड़ी में, ट्रेन में। अब सेठ जी ने देखा चोर चला गया घूमने, कहाँ गया पता नहीं। उन्होंने हीरा को लिया और अपने बैग में रख लिया। अपने बैग में रखने के बाद में थोड़ी देर के बाद में स्टेशन आ गया, गंतव्य स्थान आ गया। सेठ जी को उतरना था, बैग लिया, चल दिया। अब जेब कतरा भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। बोला, सेठ जी क्षमा करना, मैंने सुना है, मुझे मालूम पड़ा है कि आपके पास में बहुत कीमती हीरा है। बोले, हाँ है। बोले, कहाँ है? बैग खोला, निकाला, दिखा दिया। बोले, ये रहा हीरा। जेब कतरा बोला, हे भगवान, ये तो बड़ा जादूगर है। सेठ जी क्षमा करना, रात्रि में तुमने ये हीरा इस बैग से निकाल करके कहीं छुपा दिया था? बोले, हाँ। बोले, कहाँ छुपाया था?
सेठ जी बोली ये नहीं बताऊंगा। बोले क्यों? बोले कहाँ छिपाया था? यदि मैंने ये बता दिया तुझे तो फिर मुझे जैसे किसी भाई को फिर परेशान करेगा। बोला मैं आज तुमको वचन देता हूं कि आज के अलावा मैं ये व्यापार ही नहीं करूंगा, चोरी करने का, जेब काटने का धंधा ही नहीं करूंगा, पर मुझे ये बता दो ये तुमने रात्रि में हीरा कहाँ छुपाया था? सेठ जी बोले मैंने कहीं हीरा नहीं छुपाया था, मैंने तो अपने बैग में से निकाला और तेरे बैग में रख दिया था। अब सुनने में तो ये कहानी लगी है आपको, लेकिन इस कहानी का सार बड़ा विचित्र है। चोर को यह विश्वास हो सकता था कि हीरा मेरे बैग में, हो सकता था ये विश्वास। वह तो सेठ के बैग में उस हीरा को टटोल रहा है, लेकिन बैग में उसको हीरा नहीं मिला, दूसरे के बैग में हीरा को देख रहा है, जबकि हीरा अपने बैग में रखा है। पर उसे विश्वास नहीं है कि मेरे बैग में भी हीरा हो सकता है। वो सामने वाले के बैग में हीरा ढूंढ रहा है, पर सामने वाले के बैग में हीरा मिलता नहीं है। तो ये हीरा क्या है और ये बैग क्या है ये समझना। बोले ये जो हीरा है वास्तव में यही आनंद है, और ये जो आनंद है वास्तव में यही राम है, यही कृष्ण है, यही कृष्ण है, यही राम है, यही परमात्मा है। और बोले ये बैग क्या है? बोले हमारा शरीर ही वास्तव में बैग है। वह हीरा रूपी आनंद हमारे शरीर रूपी बैग में रखा है, लेकिन हम उसमें ढूंढना नहीं चाहते, क्योंकि वह मिलेगा कैसे? चिंतन करने से मिलेगा, ध्यान करने से मिलेगा, योगाभ्यास करने से मिलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं वो आनंद तो हमको मिल जाए, लेकिन बाहर की वस्तु में ढूंढते हैं। कोठे में शायद आनंद बैठा हो, व्यापार में निसंग वाले सेलर में बैठा हो, पत्नी में बैठा हो, पुत्र में बैठा हो, पुत्र वधू में बैठा हो, पुत्री में बैठा हो, पोते में बैठा हो, अड़ोसी पड़ोसी में बैठा हो। इधर उधर हम उस आनंद को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन सज्जनों बाहर संसार में तुमको ये आनंद नहीं मिलेगा। ये आनंद तो अपने अंदर ही बैठा है। अब ये आनंद कब प्राप्त होगा? बोले इसी आनंद को जो अंदर बैठा है, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही हमको किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण ले लेनी चाहिए। जब तक हम किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक वह छिपा हुआ जो आनंद है वह प्रकट नहीं होगा। जैसे दूध में मक्खन है या नहीं है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं देता। ऐसे हमारे अंदर परमात्मा, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। दिखाई कब देगा वो मक्खन? जब उसका मंथन किया जाए। दूध से दही बन जाता है, दही का जब मंथन किया जाता है तो वह मक्खन प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही कोई अच्छा ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमको मिल जाए, जो हमको ऐसा उपदेश दे जो हमको अपने विचारों का मंथन करना आ जाए। विचारों का मंथन करते करते यह हीरा रूपी, मक्खन रूपी जो हीरा है, हीरा रूपी जो आनंद है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण।